में ना आपको एक टाइप पढ़ा दिए, मतलब सिंपल सा जो चाल, दूरी और समय निकालने वाला। अब अगर सेकेंड टाइप में अगर पढ़ोगे, टाइप 2 में किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे? देखो टाइप 2 में जैसे दो रेलगाड़ी का चाल वाला, जैसे कल बताए थे आपको, अगर दो रेलगाड़ी है तो दो रेलगाड़ी क्या हो सकता है? विपरीत जा सकता है या समान दिशा में। तो यहां पर हम दो चीज बोले थे, डिस्टेंस और स्पीड। चाल ना, दूरी और क्या? चाल। डिस्टेंस और स्पीड, दूरी और क्या? चाल। अब अगर दो रेलगाड़ी है विपरीत दिशा में है तो दूरी क्या होगा? जुड़ेगा। अगर सेम दिशा में दो रेलगाड़ी तो दूरी क्या होगा? जुड़ेगा। लेकिन आपका चाल क्या होगा? विपरीत दिशा में तो चाल, स्पीड एंड चाल ना, चाल क्या होगा बोलो? विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? जुड़ेगा। अब और सेम दिशा में चाल, एक ही दिशा में ना, ये सेम दिशा ना, दोनों ही सेम दिशा में जा रहा ना, तो एक ही दिशा में चाल घटेगा। ये चीज आपको याद रखना है। इसी से अगर दो रेलगाड़ी का जो क्वेश्चन आएगा, एक दूसरे को पार करेगा, कैसे भी क्वेश्चन देगा, तो ये मेन पॉइंट है। अब यहां देखो, दो रेलगाड़ी की जगह कहीं कहीं क्या एक व्यक्ति को भी दे देता। अगर इधर से एक रेलगाड़ी जा रहा और उसके विपरीत से क्या एक व्यक्ति आ रहा, एक आदमी आ रहा ना, अगर ये व्यक्ति आ रहा तब भी क्या होगा? स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड देखेंगे ना, डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा? दूरी क्या होगा? दूरी तो व्यक्ति का दूरी को तो नहीं लेता ना, यानी वही रेलगाड़ी का ही दूरी हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी का दूरी, जैसे ये x है तो दूरी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। व्यक्ति का कोई दूरी नहीं होता। लेकिन चाल क्या होगा? विपरीत है तो चाल जुड़ेगा। मतलब जैसे रेलगाड़ी का चाल अगर 30 है और व्यक्ति का चाल 5 है तो चाल कितना हो जाएगा? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल होगा तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। अब उसी प्रकार अगर सेम दिशा में एक, इसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा और एक ट्रेन भी जा रहा, अगर ये ट्रेन जा रहा और ये एक व्यक्ति जा रहा, सेम दिशा में जा रहा ना, एक ही दिशा में, दूरी क्या होगा? अब देखो, ट्रेन अगर व्यक्ति को पार किया मतलब ट्रेन का दूरी, अगर माने ये x दूरी है तो ये x हो जाएगा। अब ये चाल क्या होगा? दोनों का एक ही दिशा में है तो चाल क्या होगा? माइनस। सिंपल सा। आप अगर नहीं भी समझ रहे हो तो आप रट लो सीधा। अगर विपरीत दिशा में है या सेम दिशा में है, दूरी से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दूरी हमेशा जुड़ेगा। अगर ट्रेन है तो, और व्यक्ति होगा तो वो तो पहले ही बता दिए। अब खाली चाल को देखना है। विपरीत दिशा होगा तो चाल जुड़ेगा और सेम दिशा होगा तो चाल घटेगा। इतना ही आपका, चाहे व्यक्ति हो या ट्रेन हो। समझ में? चलो क्वेश्चन लिखो। क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है? 72। किसको पार करेगा? एक व्यक्ति को पार करेगा। अब ये देखो, रेलगाड़ी का चाल 62 है और व्यक्ति का चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सेम दिशा में जा रहा ना, एक ही दिशा में चाल क्या होता है बताओ? एक ही दिशा में चाल क्या होगा? माइनस। यानी 62 माइनस 8, 12 में 8 गया 4, 54। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 5/18, 18 दिया 54, यानी 15 मीटर पर सेकंड। अब 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में 15 मीटर। एक सेकंड में कितना? 15 मीटर। ये टाइम और ये डिस्टेंस। एक सेकंड में 15 मीटर जाता है। बोल रहा ये रेलगाड़ी किसको पार कर रहा? व्यक्ति को पार कर रहा। तो क्या पूछा? कितना समय पार करेगा ना। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। देखो 120 मीटर रेलगाड़ी किसको पार कर रहा? व्यक्ति को। तो यहां पर दूरी क्या होगा? व्यक्ति का तो दूरी नहीं होता है, यानी दूरी क्या हो जाएगा? 120 मीटर। 120 मीटर को जाने में कितना समय? 15 से काट देंगे, 15 8 से कटेंगे ना, 8 सेकंड। देखो ये जो लिख रहे हैं हम, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जब किताब क्वेश्चन बनाओगे ना तो आप डायरेक्ट खाली इसको सॉल्व करोगे। 1 सेकंड में 15 मीटर, तो यहाँ पर कितना? क्योंकि आधा तो किलोमीटर से भी याद ही हो जाएगा आपको। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, 54 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ये सब क्या होगा? याद हो जाएगा। तो एक्स मानते हो तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल को बराबर करेंगे, दूरी को बराबर करेंगे, वो सोचना पड़ेगा। यहाँ आपको सोचना ही नहीं है। अब सिंपल से सोचो, क्या कर रहा है? एक रेलगाड़ी किसको पार कर रहा? एक व्यक्ति को पार कर रहा। अब दिशा कौन सा है? रेलगाड़ी सामने से आ रहा ना, व्यक्ति सामने से आ रहा। अगर व्यक्ति सामने से आ रहा तो ये रेलगाड़ी अगर व्यक्ति को पार कर रहा है, रेलगाड़ी का चाल 64 है और व्यक्ति का 64 8, विपरीत दिशा हो रहा ना। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुड़ता है। 64 8 72। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा याद भी हो गया होगा आपको। 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड चेंज करते तो 5/18, यानी 20 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 20 मीटर। अब रेलगाड़ी कितना मीटर है? 200 मीटर है। अब 200 मीटर अगर व्यक्ति को पार कर रहा तो व्यक्ति का दूरी नहीं होता, यानी जाना कितना है?
200 मीटर जाना है। 200 मीटर जाने में कितना, 20 से काटेंगे 10 सेकंड। अब देखो ये 64 और 8 कितना था, 72। इसको चेंज करोगे 5/18, 18 चौके 4 5 है 20 मीटर पर सेकंड। ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खाली किताब में बनाना इतना ही पड़ेगा। और ये भी क्या, 1 के बराबर 20, तो 20 के 200, 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 200 मीटर जाने में कितना, 20 को 200 में काटने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, बिना पेन छुए बना सकते हो। खाली क्या करो, अभी जो पहले लिख लिख के पूरा अच्छा से बनाओ, जैसे अभी हम लिख लिख के बना रहे हैं ना, वैसे लिख लिख के बनाओ। 1-2 बार नोट कर लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जो क्वेश्चन सब होगा वो सबको क्या कंप्लीट कर दो। फिर उसके बाद बिना पेन छुए बनेगा ही बनेगा। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही, देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही, किसको पार करता है, व्यक्ति को। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 100 मीटर। अब इस व्यक्ति को पार कर रहा है, व्यक्ति का चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना समय पार किया, 6 सेकंड में। अब 6 सेकंड में पार किया, व्यक्ति को पार किया तो व्यक्ति का दूरी नहीं होता, यानी कितना दूरी गया है, 100 मीटर। अब 6 सेकंड में कितना मीटर गया है, 100 मीटर। टाइम और डिस्टेंस, 6 सेकंड में 100 मीटर गया, 6 सेकंड में 100 मीटर। तो चाल निकालना ना, चाल यानी 1 सेकंड में। हम क्या बोले थे, चाल बराबर क्या होता है, 1 सेकंड जो होता है। 6 से काटेंगे तो 50/3। अब ये अगर 50/3 आया तो ये क्या मीटर पर सेकंड में आ रहा ना। अब किलोमीटर में चेंज करोगे 50/3 को तो क्या होगा, 18/5। 5 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 6, 6 10 है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आया। चाल कितना आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कौन सा है, विपरीत दिशा का चाल है ना, विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार किया। अब विपरीत दिशा में ये व्यक्ति का चाल कितना था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी का चाल x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है ना, यानी x + 5 बराबर क्या है, 60। यानी रेलगाड़ी का चाल कितना होगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा सोचो, अगर जुड़ के चाल 60 हुआ है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है, और जुड़ के 60 हुआ है, उसमें से व्यक्ति का चाल माइनस करेंगे तब ना रेलगाड़ी का चाल आएगा। यानी 60 में से 5 व्यक्ति का चाल घटा देंगे, यानी 55 क्या हो जाएगा, ये रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बोल रहा, 2 रेलगाड़ी की लंबाई विपरीत दिशाओं पे जा रही है ना। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 126, और दूसरे का 114। प्रत्येक क्रमशः बोल रहा है इसका चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका चाल कितना है, 40 किलोमीटर ना, 42 ना। इसका चाल कितना है, 30 किलोमीटर, और इसका चाल है 42। अब देखो हम लोग का विपरीत दिशा में ना, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है। यानी स्पीड कितना हो जाएगा, 30 और 42 72। 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, याद हो गया होगा, 20 मीटर पर सेकंड ना, यानी 5/18 चौके, यानी 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना जाता है, 20 मीटर। अब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रहा, तो दोनों का दूरी क्या होगा, जुड़ेगा। यानी 126 और 114 कितना हो गया, 240। 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 240 जाने में दोनों पार करेगा तो दूरी 240 हो जाएगा ना। 240 में कितना, ये 20 कितना बार में कटेगा, पर सेकंड। ये डिस्टेंस और ये टाइम। बोलो क्वेश्चन, बोलो क्या था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और उसी दिशा में ना एक व्यक्ति जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। देखो सेम दिशा है, रेलगाड़ी का चाल 30 है और व्यक्ति का चाल कितना है, 15। उसी दिशा में जा रही है, बोल रहा उसको कितने समय में पार करती है। देखो सेम दिशा है ना, सेम दिशा है तो चाल क्या होगा, सेम दिशा होने से चाल क्या होता है, घटता है ना। यानी चाल क्या हो जाएगा, 30 - 15 यानी 15। अब 15 को मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 5 6, यानी 25/6। 25/6 मीटर पर सेकंड आया, यानी 6 सेकंड में 25 मीटर। अब ये रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगा तो दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी का ही दूरी होगा। अब रेलगाड़ी का दूरी कितना सेकंड में पार कर रहा, 48 सेकंड। ये टाइम और ये डिस्टेंस, 6 सेकंड में 25 मीटर, तो 48 सेकंड में कितना, 6 8 25 8। अब समझ में आ रहा ना। देखो ऐसा 10 और 20 to 50 क्वेश्चन बना दो ना, फिर बोले ना
डायरेक्ट डायरेक्ट बनेगा सब क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन डायरेक्शन है, विपरीत दिशा ना, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है, यानी 60 और 48 108 मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 5/18, 18 कितना बार में जाएगा, ये 6 8 48 ना, 6 5 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर, 30 मीटर। दो रेलगाड़ी की लंबाई कितना कितना है, 270 और 240, एक दूसरे को पार करेगा, मतलब दोनों का दूरी तो जुड़ता है, यानी ये वाला टाइम लाइन है और ये डिस्टेंस, 1 सेकंड में 30 मीटर हो रहा, तो कितना जाना है, 270 240, यानी 510, कितना समय लगेगा, 0 0, 3 से कटेंगे 17 सेकंड, 1 सेकंड में 30 मीटर, तो 17 सेकंड में 510 मीटर कितना सेकंड में, 17 सेकंड। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है ना, कौन सा दिशा में, विपरीत दिशा में। एक दूसरी रेलगाड़ी कितना है, 90 मीटर, और दोनों की बीच का दूरी भी क्या है बोल रहा, ये जो बीच का दूरी है वो भी कितना है, 90 मीटर। अब एक रेलगाड़ी का चाल क्रमशः कितना चाल बोला, एक का चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये 120 मीटर लंबी है और ये 90 मीटर लंबी है, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 90 मीटर का है। अब ये कौन सा दिशा में, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है, यानी 80 और 55 135 मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 5/18, 9 दूना 18, 9 के 9, 9 5 15 5 75/2 मीटर पर सेकंड में आया तो 75/2 ना, यानी कितना, 2 सेकंड में 75 मीटर। ये क्या है, टाइम और ये डिस्टेंस। अब देखो ये 120 मीटर है और ये 90 मीटर लंबी है, तो दूरी कितना होगा, 120 और 90, तो दूरी तो जुड़ेगा ही, प्लस देखो ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर दूरी है। अब पहले 90 मीटर को जाएगा, पहुंचेगा, तब ना एक दूसरे को पार करेगा, मतलब ये 90 भी क्या होगा, जुड़ेगा, यानी टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा 120 90 90 180, मतलब टोटल 300। अब 2 सेकंड में कितना जा रहा था, 75 मीटर। अब जाना कितना है उसको, 300 सेकंड में, 300 सेकंड दूरी तय करना ना, कितना दूरी तय करना, 300 सेकंड, तो 300 सेकंड में कितना, 75 कितना बार में कटेगा, 75 2 बार में 150 होता है, 300 कितना बार में होगा, 4 बार में, 4 दूना 8 सेकंड। बुद्धि लगाओ काटने का ऐसा ना, अब पहाड़ा पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी ना, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से भागे आ रहे, देखो सामने से आ रहा मतलब विपरीत दिशा से आ रहा ना, सामने से भागे आ रहे व्यक्ति को, ये व्यक्ति सामने से आ रहा है, इसका चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, इसको कितना समय में पार करता है, 10 सेकंड में। अब देखो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार किया, मतलब दूरी क्या तय किया, अपना दूरी मतलब 240 मीटर। अब 10 सेकंड में पार किया, 10 सेकंड में कितना गया, 240 मीटर, यानी चाल पूछा है, तो चाल यानी जब भी चाल बोले थे 1 सेकंड के बराबर, 1 सेकंड में कितना, 0 0 कटा, यानी 24 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे ना। अब 24 मीटर पर सेकंड किलोमीटर में चेंज करोगे 18/5, अब 18 से गुना होगा, 18 चौके 72, 2 फिर 18 दूना 36, 36 7 43 बटा में 5, 5 8 40, 5 6 30, 5 चौके 20, यानी 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल आया, कौन सा चाल है ये, विपरीत वाला चाल है ना, विपरीत वाला मैंने दोनों में। अब रेलगाड़ी का चाल और व्यक्ति का चाल दोनों मिला के 86.4 है, तो खाली जो रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, x का मान क्या होगा बता दो। अब दोनों का 86 पॉइंट है, उसमें से व्यक्ति का चाल कितना है, 3 घटा देंगे ना, 86 - 3 यानी 83.6 नहीं 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। 86.6 विपरीत वाला चाल आ रहा। अब उसमें से 3 रेलगाड़ी का चाल तो जुड़ा रहता ना, अगर घटा रहता तो क्या जोड़ देते, या फिर ये रेलगाड़ी का चाल x और इसका कितना 3 x प्लस विपरीत में जुड़ता है ना, यानी x + 3 बराबर 86.4, तो +3 उधर जाके माइनस, यानी x बराबर 83.4।
इतना थोड़ा बच्चा हो जो कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा ना ना। दो मालगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही, प्रत्येक की लंबाई कितनी है 500 मीटर। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 500 500। अब प्रत्येक का जो चाल कितना है बोल रहा 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो धीमी गति वाली जो रेलगाड़ी है बोल रहा है, कौन बोल रहा है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाले तेज गति था ना, दूसरे गाड़ी के चालक को ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, धीमी गति वाली गाड़ी दूसरे गाड़ी के चालक को कितना समय में पार करती है, कितना समय पार करती है निकालना ना। देखो अब धीमी गति वाली रेलगाड़ी जो है दूसरे गाड़ी के चालक को पार कर रही है, तो यहां पर दूरी क्या होगा बताओ, 500 500 1000। देखो धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक यानी ड्राइवर, चालक यानी किसको, ड्राइवर को पार कर रहा। ड्राइवर क्या है, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति का दूरी नहीं होता। देखो दोनों गाड़ी की लंबाई 500 500 है, लेकिन ये जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी ये दूसरे रेलगाड़ी को नहीं पार कर रहा, उसके चालक को मतलब ड्राइवर को यानी व्यक्ति को पार कर रहा। व्यक्ति को पार करेगा मतलब इस गाड़ी का दूरी नहीं होगा, यानी ये 500 मीटर इसको पार कर रहा, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 500। लेकिन तो गाड़ी तो चल रहा है ना, मतलब चाल क्या होगा, जुड़ेगा। चाल क्या होगा, जुड़ेगा। 45 और 30 75। 75 को मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे 5/18, कितना से कटेगा 3 से, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, 25 25 125 ना, मतलब 6 सेकेंड में 125 मीटर। और कितना से दूरी क्या हो जाएगा, दूरी भी पता है ना 500 मीटर हो जाएगा, तो 500 मीटर जाने में कितना समय, 125 कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 बार में ना। 400 और 25 चौके 100, 6 चौके, तुम लोग कितना आंसर बोले थे 48। इसीलिए तो बोलते हैं गधा, इसीलिए बोलते हैं गधा गधी, क्या बोलते हैं गलती करोगे तो सीखोगे, गलती करेंगे नहीं तो